बेटा राघव, मैंने तेरे लिए एक लड़की देखी है। लड़की गांव की है। तुझे कोई ऐतराज तो नहीं है ना? माँ, आपको लड़की पसंद है तो भला मुझे क्या एतराज होगा। आपने कुछ सोचकर ही मेरे लिए गांव की लड़की देखी होगी। आखिर आप मेरा बुरा थोड़ी चाहेंगी। अच्छा बेटा, एक बार लड़की से तो मिल ले। माँ, मैंने बोला तो, आपको पसंद है तो मुझे भी पसंद है। आप मेरी तरफ से हाँ ही समझिए। तेरे जैसा बेटा पाकर तो मैं धन्य हो गई बेटा। अच्छा, मैं शादी की बात आगे बढ़ाती हूँ पंडित जी से कहकर। वैसे तो पंडित जी अगले ही हफ्ते का शुभ मुहूर्त बता रहे थे। जी माँ, आप जैसा ठीक समझो। अरे भाई राघव, सुना है तेरा रिश्ता पक्का हो गया। अरे हाँ राघव भाई, अगर ये बात सच है तो तुझे पार्टी देनी पड़ेगी। हाँ भाई, क्यों नहीं, जरूर। अरे क्या हुआ राज, तू कुछ नहीं बोल रहा? तुझे पार्टी नहीं चाहिए क्या? अरे भाई, अब मैं क्या बोलूं। राघव इतना पढ़ा लिखा होकर एक गांव की लड़की से शादी कर रहा है। अरे गांव की लड़कियों को आता ही क्या है, वही चूल्हा चौका और गोबर से घर लीपना, सिलाई बुनाई। उसके आगे गांव की लड़कियां करती ही क्या है। पता नहीं राघव एक गांव की लड़की से शादी करके अपनी जिंदगी कैसे काटेगा। अरे यार राज, जब मुझे एक गांव की लड़की से शादी करने में कोई दिक्कत नहीं है तो भला तुझे क्या एतराज है। वैसे भी अनीता एक अच्छे घर की लड़की है। हाँ भाई, लेकिन मैं तो जब भी शादी करूंगा एक मॉडर्न लड़की से शादी करूंगा, ताकि जब हम साथ में चले तो चार लोग तारीफ करें, ना कि बुराई। ये कहानी है राज और राघव की। वे बचपन से ही एक अच्छे दोस्त थे। दोस्त होने के साथ साथ वे एक अच्छे पड़ोसी भी थे। लेकिन दोनों के विचार में जमीन आसमान का फर्क था। जहां राज को एक मॉडर्न लड़की से शादी करनी थी, वहीं राघव अपने माँ बाप की पसंद से गांव की लड़की से शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन राघव की इस शादी से राज बिल्कुल भी खुश नहीं था। जब राज ऑफिस से घर आता है। बेटा, पंडित जी कुछ लड़कियों की फोटो दे गए हैं। देख के बता तो तुझे कौन सी पसंद है? अरे माँ, मैंने आपको कितनी बार बता दिया कि मुझे सूट सलवार वाली लड़कियों से शादी नहीं करनी। क्या आप बार बार वही सूट सलवार वाली लड़कियों की फोटो दिखाती रहती हो। बेटा, हम किसी के कपड़े को देखकर ये नहीं बता सकते कि सामने वाले का विचार और व्यवहार कैसा होगा। एक बार तू फोटो तो देख। अरे माँ, मैंने मना कर दिया ना, मुझे नहीं शादी करनी इन सूट सलवार वालियों से। मैं तो मॉडर्न लड़की से ही शादी करूंगा। मैं राघव की तरह बेवकूफ नहीं हूँ जो एक गांव की गंवार लड़की से शादी करने के लिए तैयार हो जाऊं। अगले हफ्ते राघव की शादी अनीता से हो जाती है। मुबारक हो बहन जी, अब तो आप सास बन गई। और कितनी सुंदर बहू है तुम्हारी। अरे वो तो बनना ही था कलावती बहन जी। अब आप भी देरी मत करिए और अपने बेटे राज की शादी एक अच्छी सी लड़की देख के करवा दीजिए। अरे बहन जी, मैं तो करवा दूं, लेकिन जब मेरा बेटा शादी करने के लिए तैयार हो, जब तो। हाँ, ऐसे कैसे तैयार हो जाऊं मैं। जब देखो सूट सलवार वाली लड़कियों की फोटो दिखाती रहती हैं। अब इसे ही देख लो, इतना लंबा घूंघट करके खड़ी है, जैसे इसे गर्मी ही नहीं लग रही हो। पता नहीं ये राघव इस गंवार के साथ अपनी जिंदगी कैसे काटेगा। अगले दिन अनीता की पहली रसोई होती है, जिसमें अनीता ने बहुत तरीके के पूरी पकवान बनाए। अरे वाह भाभी, आपने तो खाने की पूरी टेबल ही भर दी। और खाने की खुशबू से तो मेरी भूख और बढ़ गई है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि मैं कहाँ से खाना खाना शुरू करूं। और हाँ बहू, वाकई में तुमने खाना बहुत ही अच्छा बनाया है। ऐसा खाना तो मैंने पहले कभी नहीं खाया। हाँ, आज तक तो
मैं आपको बाहर का खाना खिला रही थी ना, जो बहू के आते ही तुम उसकी तरफ हो गए। अरे नहीं भाग्यवान, मैं तुम्हारी ही तरफ हूँ। वो तो बहू का मनोबल बढ़ाने के लिए मैं ऐसा बोल रहा था। सब साथ में खुशी से खाना खाने लगते हैं। कुछ दिन बाद ऑफिस में, अरे भाई, राघव के चेहरे का ग्लो बता रहा है कि राघव इस शादी से कितना खुश है। लगता है भाभी जी राघव पे कुछ ज्यादा ही प्यार लुटा रही हैं। हाँ भाई, वो बात तो है। वैसे राघव भाई, भाभी के हाथों का खाना कब खिला रहे हो? अरे वो क्या बनाती होगी, गांव के लोग चटनी रोटी के सिवा खाते ही क्या हैं। ऐसी बात नहीं है राज, अनीता बहुत ही अच्छा खाना बनाती है। तुम लोग एक बार अनीता के हाथ का खाना खा लोगे तो बाहर का खाना खाना भूल ही जाओगे। तो ठीक है, इस संडे तुम सब मेरे घर जरूर आना। कुछ दिन निकल जाते हैं और आखिर में संडे भी आ जाता है। अनीता सुबह से ही रसोई में लग जाती है और दिन तक बहुत सा पूरी पकवान बनाकर टेबल तैयार कर देती है। राघव के दोस्त घर आते हैं और सभी ने खाना खाया। अरे वाह भाई, क्या खाना बनाया है भाभी जी ने। सच कहा था राघव तूने कि भाभी बहुत ही अच्छा खाना बनाती है। खाना खाकर तो मजा ही आ गया। हाँ भाभी, ये खाना 5 स्टार के होटल की तरह लग रहा है। अरे क्या 5 स्टार के होटलों की तरह है। इस खाने में इतना मिर्च मसाला है और ये घी की रोटी। ऐसा खाना रोज खाएंगे तो हमें तो अस्पताल के चक्कर लगाने पड़ेंगे। अरे नहीं भैया जी, मैंने इसमें कोई ज्यादा मिर्च मसाला नहीं डाला। मैंने तो अपने हाथों से सिलबट्टे पर मसाला पीस कर ही सब्जियां बनाई हैं। और रही बात घी की, तो ये घी मैंने घर में ही बनाया है। घर का देसी घी है, जो हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। और शिट, मैंने किस गंवार के सामने समझदारी की बात कर दी। इसे तो इतनी भी सेंस नहीं है कि 4 लोग आए हैं तो जरा ठीक से कपड़े पहन लूं। आज भी वही पुराने जमाने वाली साड़ी बांध कर आ गई। और बस ऐसे ही कुछ दिन निकल जाते हैं। अरे बेटा, देख तो, मैंने तेरे लिए कुछ लड़कियां देखी हैं। अरे माँ, मेरा मूड पहले ही बहुत खराब है और आप फिर वही सूट सलवार वाली लड़कियों की फोटो लेकर बैठ गई। अरे नहीं बेटा, जरा एक बार फोटो तो देख। राज ने फोटो देखी और उसे काव्या नाम की लड़की पसंद आ जाती है, क्योंकि वे काफी मॉडर्न लड़की थी। अरे वाह माँ, आज जाकर मुझे मेरे हिसाब की लड़की पसंद आई है। ये हुई ना बात, मैं इसी से शादी करूंगा। अरे लेकिन बेटा, इसके कपड़े तो देख, इसने कुछ ज्यादा ही छोटे कपड़े नहीं पहने हैं। अरे माँ, यही तो आजकल का फैशन है। आप नहीं समझेंगी, आप तो बस शादी की बात आगे बढ़ाइए। राज को पहली ही नजर में काव्या पसंद आ जाती है और वह काव्या के बारे में कुछ जाने ही शादी के लिए हाँ कर देता है। कुछ दिन बाद ही राज की शादी काव्या से हो जाती है। राज जैसा चाहता था उसे वैसी ही लड़की मिल जाती है। राज अपनी शादी से बहुत खुश था। काव्या, तुम्हें जैसे कपड़े पहनने हैं तुम पहन सकती हो। मेरे घर में किसी चीज की कोई रोक टोक नहीं है। क्या? सच में? राज, मैं बस ऐसा ही ससुराल चाहती थी, जो मुझे आज मिल गया। और वैसे भी मैं अपने साथ तो सारे मॉडर्न ही कपड़े लेकर आई हूँ। अगले दिन काव्या पहली रसोई में सैंडविच बनाकर लाती है। अरे बहू, आज तो तेरी पहली रसोई थी ना, और तूने ये सैंडविच बनाए हैं। मम्मी, मुझे खाना बनाने का कोई शौक नहीं है और ना मुझे खाना बनाना आता है। वो तो पहली रसोई थी, इसलिए मैंने सैंडविच बना दिया। बाकी आप कोई खाना बनाने वाली क्यों नहीं रख लेती हैं? अरे बहू, हम मिडिल क्लास फैमिली हैं और ऐसे में हमें खाना बनाने वाली को रखेंगे तो कम से कम 10-15 हजार तो वो लेगी ही ना। अरे माँ, तो आप ही खाना क्यों नहीं बना लेती हो? वैसे भी आप पूरे दिन खाली ही तो बैठी रहती हो।
और काव्या अगर रसोई में काम करेगी तो उसके नेल्स खराब हो जाएंगे ना। राज की बातें सुनकर काव्या बहुत खुश होती है क्योंकि उसका पति उसके सपोर्ट में था। अगले दिन ऑफिस में, अरे भाई, राघव ने तो भाभी जी के हाथों का खाना खिला दिया। अब तू बता कि तू अपनी वाइफ के हाथों का खाना कब खिला रहा है। अरे हाँ, क्यों नहीं। तुम सब कल मेरे घर आ जाना। घर आकर राज ने काव्या को कल के डिनर के बारे में बताया। राज, क्या जरूरत थी अपने दोस्तों को घर पे बुलाने की। अरे, उन्हें पार्टी ही देनी थी तो बाहर दे देते। तुम्हें पता तो है कि मुझे खाना बनाने का बिल्कुल भी शौक नहीं है और मुझे खाना बनाना आता भी नहीं है। मैं कुछ भी नहीं बनाने वाली। हम बाहर से खाना मंगवा लेंगे। अरे हाँ बेबी, तुम टेंशन क्यों लेती हो। हम बाहर से खाना मंगवा लेंगे। अगले दिन राज के दोस्त उसके घर आते हैं और काव्या ने बाहर से कई तरीके के खाने मंगवा लिए और एक सुंदर सी ड्रेस पहनकर राज के दोस्तों के सामने आ जाती है। अरे वाह भाई, राज, भाभी तो कुछ ज्यादा ही मॉडर्न है। हाँ भाई, मेरी बीवी पढ़ी लिखी है और मॉडर्न भी है। वो कोई गांव की गंवार नहीं है जो हर समय घूंघट में रहे। राघव समझ जाता है कि राज उसे ही टोंट मार रहा है, लेकिन वह उस माहौल को देखकर कुछ नहीं बोलता और चुप रहना ही सही समझता है। थोड़ी देर बाद काव्या सबके लिए खाना लगाती है। सबने खाना खाया। अरे भाई, ये खाना कुछ जाना पहचाना नहीं लग रहा क्या। हाँ यार, भाभी जी, आपने ये खाना बाहर से मंगवाया है क्या। वो जो पास में कुनाल ढाबा वाला है, आपने वहीं से ये खाने मंगवाए हैं क्या। अरे, इन सबको कैसे पता चल गया। अब क्या करूं मैं। अरे नहीं नहीं, वो मैंने कुकिंग का कोर्स कर रखा है ना, तो हो सकता है कि आपको बाहर के खाने का स्वाद आ रहा हो। सबको शक तो हो जाता है कि काव्या ने ये सारा खाना बाहर से मंगवाया है, लेकिन किसी ने आगे कुछ नहीं बोला। कुछ दिन बाद काव्या हमेशा की तरह जींस टॉप पहनकर बाहर निकलती है। वहीं उसकी मुलाकात अनीता से हो जाती है। अरे, तुम तो राघव की वाइफ हो ना। हाँ, और तुम राज भैया की पत्नी हो। हाँ, देखो ना, पड़ोसी होने के बाद भी हम कितने दिनों बाद मिल रहे हैं। इफ यू डोंट माइंड, अगर मैं तुमसे एक बात पूछूं तो। हाँ, पूछो ना। क्या तुम रोज ही साड़ी पहनती हो और ये सिर पर पल्ला रखती हो। आई मीन, तुम्हें गर्मी नहीं लगती क्या। मैं तो इस तरीके के कपड़े कभी नहीं पहन सकती। भाई, मुझे तो बहुत घुटन होती है। मुझे तो बस शॉर्ट्स ड्रेस ही पसंद है। हाँ, गांव और शहर के पहनावे में बहुत ही फर्क होता है। तुम अपने कपड़ों में खुश और मैं अपने कपड़ों में खुश। पहली मुलाकात में ही अनीता और काव्या की बहुत बातें हो जाती है। उसी रात राघव घर देर से आता है। आज आपको आने में बहुत देरी हो गई। हाँ, आज ऑफिस में बहुत काम था तो इसलिए मैं लेट हो गया। आज मेरी बॉडी में भी बहुत दर्द हो रहा है। अच्छा, आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। अनीता ने राघव को खाना खिलाया और उसके बाद उसके हाथ पैरों की मालिश करने लगती है। अपनी पत्नी का इतना प्यार देखकर राघव बहुत खुश होता है। वहीं राज, माँ, आज ऑफिस में काम करके तो मैं बहुत थक गया। काव्या कहाँ है। उसे बोलो वो मेरे लिए खाना लगा दे। बेटा, वो दिन से ही पता नहीं कहाँ गई है और मुझे कुछ बताकर भी नहीं गई। पता नहीं कब तक आएगी। क्या, काव्या घर पर नहीं है। राज काव्या को फोन कर ही रहा होता है कि जब तक काव्या वहां आ जाती है। काव्या, तुम इतनी देर रात को घर आ रही हो। तुम थी कहाँ। अरे राज, मैं अपने फ्रेंड के बर्थडे में गई थी। वैसे राज, मैं बहुत थक गई हूँ। मैं सोने जा रही हूँ। गुड नाइट।
काव्या राज को खाने के लिए भी नहीं पूछती और अपने कमरे में जाकर सो जाती है। कलावती राज के लिए खाना लगाती है। ये ले बेटा, खाना खा ले। काव्या बहू ने तो तुझे खाने के लिए पूछा नहीं, और कर मॉडर्न लड़की से शादी। अरे माँ, आप भी ना, काव्या थक गई होगी। ऐसे ही सिलसिला चलते रहता है, जहाँ अनीता सुबह जल्दी उठकर सबके लिए नाश्ता बनाती है, वहीं काव्या लेट से उठती है और बस अपने लिए ही कॉफी बनाती है। अरे बहू, कभी हमारे लिए भी नाश्ता बना दिया कर। बस अपने लिए कॉफी लेकर बैठ जाती है। अरे माँ जी, मैं आपकी नौकरानी नहीं हूँ जो आप लोगों के लिए चाय नाश्ता बनाऊंगी। आपका इतना ही चाय पीने का मन करता है तो खुद जाके बना लीजिए। इतना सब सुनने के बाद भी राज काव्या को कुछ नहीं बोलता। एक दिन राज राघव के घर जाता है, जहां अनीता कंप्यूटर चला रही होती है। राज ये देखकर हैरान हो जाता है। अरे भाभी, तुम कंप्यूटर चला रही हो? क्या तुम्हें कंप्यूटर चलाना आता है? अरे हाँ राज भैया, आपको क्या लगा कि मेरी भाभी अनपढ़ है? अरे मेरी भाभी ने तो बीटेक कर रखा है, लेकिन वो बाहर ऑफिस नहीं जाती हैं। वो अपने ऑफिस का काम यहीं घर पे ही कर लेती हैं। लेकिन ऑफिस जाने में क्या परेशानी है? अरे भैया, मैं तो ऑफिस इसलिए नहीं जाती हूँ ताकि मैं अपना घर संभाल सकूँ, और बाकी मैं अपने ऑफिस का काम घर से ही कर लेती हूँ, क्योंकि ऑफिस के काम के साथ साथ घर परिवार की ज़रूरतों का भी तो ध्यान रखना पड़ता है ना। राज सोच में पड़ जाता है। एक राघव की वाइफ है जो परिवार के बारे में इतना सोचती है, और एक मेरी वाइफ है जो मेरे लिए एक चाय भी नहीं बना सकती। राज घर आता है तो देखता है कि उसकी माँ की तबीयत ठीक नहीं होती। क्या हुआ माँ? बेटा, मुझे सुबह से ही बहुत तेज बुखार हो रहा है। तो माँ, आपने दवाई क्यों नहीं ली? बेटा, मैं कैसे लेती? मैं कोई पढ़ी लिखी थोड़ी हूँ। मैंने बहू को कई बार आवाज लगाई, लेकिन उसने सुनी ही नहीं। राज गुस्से से काव्या के रूम में जाता है, जहाँ काव्या हेडफोन लगाकर रील बना रही होती है। काव्या, ये सब क्या है? क्या हुआ राज? अब क्या मैं शांति से रील भी नहीं बना सकती? अरे तुम्हें जरा भी शर्म है कि मेरी माँ की तबीयत खराब है और तुम यहाँ बैठकर रील बना रही हो? इतने में वहां कलावती आ जाती है। मम्मी जी, आपको बिल्कुल भी कॉमन सेंस है कि नहीं कि किसी के रूम में जब जाते हैं तो नॉक करके जाते हैं? इस घर में एक से एक बढ़कर गंवार है। काव्या, खबरदार, मेरी माँ को कुछ भी बोला तो। एक तो तुम इस घर में कुछ काम नहीं करती हो, और ऊपर से मेरी माँ के साथ जुबान लड़ा रही हो। अरे तुमसे सही तो राघव की वाइफ है, जिसे मैं गांव की गंवार समझ रहा था, वो तो एक बहुत ही समझदार और संस्कारी लड़की है। हाँ तो ठीक है ना, जाओ कर लो तुम भी किसी गांव की लड़की से शादी। मुझे भी नहीं रहना इस घर में। मैं जा रही हूँ अपने मायके, तुमसे सारे रिश्ते तोड़कर। जल्दी ही तुम्हारे घर डिवोर्स के पेपर आ जाएंगे। इतना कहकर काव्या वहां से चली जाती है। देखा बेटा, मॉडर्न लड़की से शादी करने का नतीजा। तुझे कितना समझाया था मैंने, लेकिन तू नहीं माना, और कर मॉडर्न लड़की से शादी। हेलो दोस्तों, ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें।